हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज है हमारी उद्योग की जो आपकी पार्ट नंबर 2 और ये टॉपिक चल रहा था आपका नमा क्वेश्चन उद्योग। इसमें जो आपको यूपी जीके में जीके की जो आपका एजीटीए के लिए जो 3446 पद हैं उसके लिए जो हम यहाँ पर पूरा सिलेबस करा रहे हैं आपको यूपी जीके का। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, आप वहाँ से जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ जो है आपके 61 क्वेश्चन से आगे के, क्योंकि हमने जो है आपको 60 क्वेश्चन जो है जो उद्योग के थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो करा दिए थे पिछली वीडियो में, 8वें नंबर की वीडियो थी। और अब जो वीडियो कराएंगे हम आपको वो उद्योग में जो है आपको 61 क्वेश्चन से आगे के कराएंगे। और जिन्होंने अभी तक फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 61 से शुरू करने वाले क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन बहुत आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जो है आपका 61वां क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियर्स विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए में से कौन सा सत्य है। तो औद्योगिक सेवाएं हो जाती हैं, औद्योगिक स्वीकृति हो जाती है, औद्योगिक अनुमोदन हो जाता है और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध हो जाता है। तो यहाँ पर आपके जो है पहले दूसरे तीसरे सही हो जाते हैं और आपका जो डी है ये गलत हो जाता है, क्योंकि औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो आपका सिंगल विंडोज़ क्लियरेंस है उसका विभाग नहीं होता है, उससे संबंधित नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा आपका। और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो हम यहाँ पर नीचे आकर हम देख लेंगे। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में जो सिंगल विंडोज़ जो क्लियर्स विभाग की स्थापना निवेशकों को जो है एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं। और इसके अंतर्गत औद्योगिक जो सेवाएं हैं, औद्योगिक स्वीकृति तथा औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित हैं। इनमें जो औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं होते हैं। तो जैसा हमने आपको पीछे बताया था वो सही हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 62 क्वेश्चन की। 62 की सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उद्योग है। तो चुर्क जो आपका उद्योग है वो किससे संबंधित हो जाता है, तो आपका सीमेंट से हो जाता है। फिरोजा जो आपकी फिरोजाबाद है वो किससे संबंधित हो जाता है, तो वो आपका चूड़ियों से, इसे सुहाग नगरी बोला जाता है। अलीगढ़ किससे हो जाता है, तारा नगरी से, ताला। और आपका मेरठ किससे हो जाता है, खेल के सामान से। तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से देखें हम तो यहाँ से जो ऊपर दिया हुआ है तो चुर्क सीमेंट उत्पादन के लिए, फिरोजाबाद महिलाओं की चूड़ियों के लिए और चूड़ियों की नगरी भी कहा जाता है, और अलीगढ़ को मकान हेतु तालों के लिए, और मेरठ जो आपका खिलाड़ियों के सामान या खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 63 क्वेश्चन। 63 की उद्योगों को उन शहरों के नाम सम्मिलित कीजिए जिनका मुख्यालय उत्पाद होता है। तो रेणुका कूट किससे संबंधित हो जाता है आपका, रेणुका कूट जो है आपका एल्युमिनियम उद्योग से हो जाता है। ऋषिकेश किससे हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है एंटीबायोटिक प्लांट से हो जाता है। मेरठ किससे, खेल के सामान से। अलीगढ़ ताले से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से ये मिल जाएंगे, यहाँ नीचे सेम दिए हुए हैं आप देख लेंगे। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 64 क्वेश्चन। तो पहले को सेकंड से ही मिलाना है, केंद्र है और उद्योग है। तो आपका फूलपुर किसके लिए जाना जाता है, तो आपका उर्वरक के लिए। फूलपुर किसके लिए, उर्वरक के लिए जाना जाता है। और मोदी नगर जो है किसके लिए जाना जाता है, आपका रबड़ के लिए। और बाराबांकी किसके लिए, तो आपका हो जाता है विस्फोटक के लिए। कानपुर पाली फाइबर के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 65 क्वेश्चन की। 65 क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। पारंपरिक कला शिल्प है और एक तरफ समृद्ध स्थान है। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ पर, तो आपके खुर्जा बुलंदशहर में। और काष्ठ नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो काष्ठ नक्काशी के लिए कौन हो जाता है आपका, सहारनपुर हो जाता है। और काष्ठ पादुका या खड़ाऊ किसके लिए जो है हो जाती है आपकी, तो ये आपके हो जाती है पीलीभीत में। जरी जरदोजी किसके लिए है, बरेली के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मिल जाएगा, तो पहले का दूसरा और दूसरे का आपका हो जाता है चौथा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 66 क्वेश्चन की। तो 66 क्वेश्चन आपका
सूची फर्स्ट को सेकंड से ही मिलाना है यहाँ पर भी। तो टेराकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोट जो आपका प्रसिद्ध है गोरखपुर के लिए। लकड़ी के सामान कहाँ पर मिलता है आपका? तो लकड़ी का सामान आपको मिलेगा वाराणसी में। और चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो चीनी मिट्टी के बर्तन मिलेंगे आपको चिन्हार्ट में। और कांच का सामान कहाँ पर? फिरोजाबाद में। तो ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर सही हो जाएगा। बात करें आगे प्रश्न नंबर 67 क्वेश्चन की। 67 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित विचारों पर जो है कथन करना है। तो कौन सा हो जाता है आपका? तीसरी कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित है? नहीं जी, तो ये नहीं है आपका। और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पाट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके चूड़ियों के लिए। और यूपी डेकोरेशन इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, बिल्कुल सही हो जाता है। प्रथम पॉलीएक्स रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से आप देख लेंगे जो ऊपर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बात करें आगे प्रश्न नंबर आपका 68 क्वेश्चन। नोएडा जो है आपका किसके लिए? सॉफ्टवेयर एवं आईटीआई उद्योग के लिए। तो यहाँ पर बताना है गलत कौन सा है। तो नोएडा किसके लिए? सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग के लिए, बिल्कुल सही हो जाता है। और सीतापुर किसके लिए? प्लाईवुड उद्योग के लिए हो जाता है। अब गोरखपुर जो आपका खेलकूद के सामान के लिए, तो खेलकूद के सामान के लिए तो कौन हो जाता है? मेरठ हो जाता है आपका। खेलकूद के लिए कौन हो जाता है? मेरठ हो जाता है आपका। और गोरखपुर जो है आपका किसके लिए हो जाता है? ये हाथ से जो बने कपड़े हैं उनके लिए जो है आपका गोरखपुर हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ये गलत है। वाराणसी और रेशम उद्योग के लिए हो जाता है। तो यहाँ से आप देख लेंगे जो ऊपर दिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। 69 इनमें से सुमेलित नहीं है, वो बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है आपका स्कूटर इंडियन लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में, सही है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? कानपुर में। सीमेंट कारखाना कहाँ पर है आपका? तो ये आपका चुर्क में जो है, चुर्क और डाकल में जो है ये आपका सीमेंट उद्योग है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है आपका? तो ये आंवला में भी है और ये आपका फूलपुर में भी है। अब आगे बात करें हम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे आप, स्कूटर लखनऊ में और मॉडर्न बेकनरी कानपुर में, सीमेंट चुरके जो डल्ला है वहाँ पर, और उर्वरक कहाँ पर? आंवला बरेली में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 क्वेश्चन की। 70 है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रहण में उच्च स्थान है? तो किसका हो जाता है? लखनऊ का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रदेश में जो है कर के कुल 21 जोन हैं, जिनमें से व्यापार का सर्वाधिक संग्रहालय लखनऊ जोन में तात्पर्य है, जिनमें कानपुर गाजियाबाद नोएडा जोन से किया जाता है, और न्यूनतम संग्रहालय कहाँ पर? झांसी जोन में किया जाता है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोग्राम ऑटो सर्विस उद्योग का सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में से जो शहरों में से किस में स्थित है? तो आपका किस में हो जाता है? नोएडा के अंदर हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोफेसर आउटसोर्सिस उद्योग का जो संबंध हो जाता है, सबसे बड़ा केंद्र कौन? नोएडा में स्थित है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोग्राम आउटसोर्सिंग केंद्र हो जाता है। बात करें यहाँ पर फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है यहाँ पर भी सूची। तो पीतल का सामान कहाँ पर मिलता है आपका? तो आपको सबको पता होगा कि पीतल का सामान कहाँ पर मिलता है। तो पीतल का सामान आपको मुरादाबाद में मिलता है। और माचिस कहाँ पर मिलती है आपको? तो माचिस मिलती है आपको बरेली के अंदर सबसे ज़्यादा माचिस। और खेल का सामान आपको मेरठ के अंदर। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम, यहाँ पर आप देख लेंगे तो पीतल नगरी मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेलकूद मेरठ और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 73 क्वेश्चन की। 73 की महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एक मात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये आपकी सहजनवा जो कि गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पर ये स्थित हो जाती है। तो महावीर जूट मिल्स जो लिमिटेड है उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो कि गोरखपुर के
सहजनवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसका कार्य क्षेत्र जो जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की जो है तैयारी है। कताई और बुनाई खादी हैंडलूम को छोड़कर है। किसके लिए? खादी हैंडलूम मतलब कताई और बुनाई को छोड़कर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 74 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर बताना, आपको पहले कथन दिया हुआ फिर उसका निष्कर्ष दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना कौन सा आपका नीचे दिए गए में बताना। तो पहला, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक परंतु उत्पादक कम है। तो पहला जो है आपका हो जाता है, पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका कथन हो जाता है गलत, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक होता है, तो उससे अधिक नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही होता है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी समिति हैं, तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लेंगे। तो इसके बारे में अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 75 क्वेश्चन की। 75 क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद मतलब ODOP में कौन कौन से किस किस के लिए जो है दिया गया है। तो बागपत को किसके लिए दिया गया है आपका? तो बागपत लकड़ी की खिलौने के लिए तो आपको मेरठ के लिए है, लेकिन बागपत के लिए दिया गया होम जो फर्निशिंग या गुड्स के लिए जो है आपका बागपत को दिया। अमेठी के लिए मंजू उत्पादन के लिए, और जी आगरा के लिए चर्म उत्पाद के लिए, गौतम बुद्ध के लिए रेडीमेड कपड़ों के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका गलत दिया हुआ है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 76 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप देख लेंगे एक बार, बागपत होम फिनिशिंग गुड्स के लिए, अमेठी मूंज उत्पाद के लिए, और आगरा चर्म उत्पाद के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। लकड़ी का खिलौना कहाँ पर? चित्रकूट क्षेत्र का है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 76 क्वेश्चन की। 76 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोग्राम आउटसोर्सिंग उद्योग, तो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आपका? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोग्राम जो आपका आउटसोर्सिंग उद्योग है सबसे बड़ा केंद्र हो जाता है नोएडा में अवस्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं जो BPO उद्योग के अन्य केंद्र जो हैं बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में स्थित हैं। आगे बात करें 77 क्वेश्चन। 77 इनमें से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प जो है वो नहीं है, तो कौन सा हो जाता है? तो कांधा टाके जो होता है ये आपका पारंपरिक शिल्प नहीं होता है। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ से देख लेते हैं। तो कांधा टाके या कांधा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल के प्राचीन कलाओं में से एक है और इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोतियों के सफ़ेद सूती कपड़ों को जोड़कर नीचे की सतह पर बनाई जाती है और इसमें रंगोली धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से जो है प्रयोग किया जाता है। और कांधा कढ़ाई में जो है धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थायी दृश्यों को, फूल पत्तियों को जो है काढ़ा जाता है, तो इसे बोला जाता है कांधा टांके। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन आपका मुरादाबाद के कार्य प्रसिद्ध और इसमें विश्व भर में जो हस्तकला उद्योग है अपना जो आला स्थान रखता है वो कौन रखता है? तो वो आपका पीतल में जो है मुरादाबाद रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से अब इनके बारे में हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका पहला है कि मुरादाबाद पीतल और कलाई बर्तन एवं नक्काशी के लिए, फरीदाबाद जो आपका कांच उद्योग के लिए या कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है, कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल की अगरबत्ती के लिए, रामपुर चाकू उद्योग के लिए, लखनऊ लकड़ी के खिलौने औषधि निर्माण के लिए। अब आगे कुछ खनिज की बात करें तो हीरा किसके लिए? बांदा एवं मिर्ज़ापुर के लिए, तांबा ललितपुर के लिए, कोयला सिंगरौली के लिए और यूरेनियम आपका ललितपुर के लिए हो जाता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो इतने में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अब आगे बात करें हम 79 क्वेश्चन की। 79 क्वेश्चन आपका कि बताना है फिरोजाबाद में जो है 200 वर्ष से अधिक समय से
का उत्पाद किया जाता है। किसका किया था? तो कांच की चूड़ियों का। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। तो 200 वर्ष से अधिक समय से जो है चूड़ियों का जो व्यापार किया जाता है वो आपका कहाँ पर? फिरोजाबाद में किया जाता है। इसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है और ये चूड़ियों के लिए जो है भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। यह सिर्फ चूड़ियों के नहीं बल्कि ये जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट्स के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच निर्माण के लिए नए युग प्रवेश कर चुका है और अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का मुख्य हब बन चुका है और ये वैश्विक उपस्थिति में विश्व भर में जो है दर्जा दे रहा है, मतलब कर रहा है। ये विश्व भर में जो है ये विख्यात हो गया है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 80 क्वेश्चन की। 80 क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी? तो मुरादाबाद के अंदर पीतल नगरी। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो है पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और पीतल के लिए जो है ये विश्व विख्यात है और इसमें जो है आधुनिक आकर्षण कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियाँ मुख्य शिल्प हैं और आकर्षक पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों के निर्यात के लिए जो है ये इसे बांस सिटी या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? मुरादाबाद को। आगे बात करें 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला एक काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका हो जाता है आजमगढ़ काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद में नवाब आजम शाह ने बसाया था और इसका कारण जो है इसका नाम जो था आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में जो है आजमगढ़ मंडल का सर्जन मतलब स्थापना की गई थी। आजमगढ़ को जो है 8 तहसील और 22 ब्लॉक और 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटों से जो है अलग किया गया था। बात करते हैं 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा स्थल धातु की कला, रंगीन और चामचीनी जो कि जटिल नक्काशी के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा हो जाता है आपका? तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है इसके लिए विख्यात हो जाता है। तो किसके लिए हो जाता है ये आपका पीतल उद्योग और हॉर्न एंड ब्रॉन क्राफ्ट्स जिसे शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए और खुर्जा आपके चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें 83 क्वेश्चन। 83 की उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना क्या है? तो वो आपकी कितनी हो जाती है? वो 3 हो जाती है। कौन कौन सी हो जाती है? तो उद्योग बंधु 3 शाखाएं होती है जिसमें जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर हो जाता है। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? निवेश मित्र जो है योजना शुरू की है। कौन सी? निवेश मित्र योजना। किसके लिए? उद्योग बंधु को जो है बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो गाजीपुर में जो है ये स्थापित की गई है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जो है केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम जो उत्पादक जिला है वो बाराबंकी हो जाता है और गाजीपुर गंगा नदी के किनारे एवं बिहार की सीमा से लगता हुआ है और 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की जो स्थापना की थी। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के लिए अधिसूचित उत्पादक जो है जूट और हैंगिंग है। यहाँ पर जो है जनरल लॉर्ड जो कॉर्नवालिस की जो है कवर स्थित है। तो किसकी कवर स्थित है? कहाँ? गाजीपुर के अंदर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कवर स्थित हो जाती है। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन आपका कि इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन की तेल रिफाइंड उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपकी मथुरा के अंदर हो जाती है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। यहाँ परिष्करणी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए दिल्ली के लगभग 154 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आगे बात करें 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइंड कहाँ पर है? तो ये मथुरा में हो जाती है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 87 की। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल जो व्यापार सुविधा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी। तो 22 सितंबर 2017 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे बात करें 88 क्वेश्चन।
व्यापार सुविधा केंद्र एवं स्पार्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वो वाराणसी में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। और जो है आपका आगे बात करें हम 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मेगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो कौन करता है? लखनऊ। किसकी? मेगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी लखनऊ करता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मेगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली अनोखे व्यंजनों के बारे में जो है शिक्षित करना था। आगे बात करें 90 क्वेश्चन की। 90 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चन की बात करें तो 90 क्वेश्चन हो जाता है आपका यहाँ पर एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य एवं उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो कि निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र पर बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा हो जाता है इसका? ऑप्शन डी। तो एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश हो जाता है। यहाँ से आप इसके बारे में देख लेंगे। यहाँ पर आगे बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 91 क्वेश्चन की। तो 91 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर जिसे कारपेट सिटी कहा जाता है? तो वो भदोही को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। तो इसे कहा जाता है कालीन का शहर। तो उत्तर प्रदेश के भदोही जो कि संत रविदास नगर जिले में कालीन का शहर कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। भदोही जिला जो है विशिष्ट उत्कृष्ट डिज़ाइन वाले कालीनों के उत्पाद के लिए जो है निर्यात विश्व में जो है प्रसिद्ध है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 92 क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है जहाँ की काली मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं जो कि मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी के उत्तर प्रदेश में केरल की मिट्टी भी कहा जाता है और यहाँ पर जो है काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार कपास वाली मिट्टी जो है रेगूर मिट्टी कहा जाता है। तो इसके लिए जो है केरल मिट्टी भी कहा जाता है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 93 क्वेश्चन की। 93 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनने की जो 300 छोटी इकाइयाँ तो किसके अंदर? अमरोहा के अंदर हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में जो है लकड़ी के तालबंद ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयाँ हैं। हर साल इस उद्योग से जिले में जो है 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और इन एक जनपद एक उत्पाद मतलब जो अभी जीआई टैग मिला था वो ढोलक के लिए, अमरोहा के लिए मिला था। आगे बात करें प्रश्न नंबर 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन है आपका कि बदायूं अपने जरी जरदोरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और ताज जो कि दातगंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उद्योग में जो लगे हुए हैं और स्थानीय रूप से यहाँ पर काम भी कहा जाता है। तो इसे कार चोभी जो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसके बारे में देख लेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। तो बदायूं अपनी जरी जरदोरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है जो मुख्य रूप से बिसौली एवं दातागंज तहसील में जो है किया जाता है। स्थायी रूप से इसे कार चोभी जिसे कासीदारकारी कहा जाता है। इस उद्योग में यहाँ पर लगभग 35% परिवार लगे हुए हैं और लगे हैं। इन उद्योग के लिए जो है कच्चे माल के रूप में रेशम और कारदाना मोती प्रयुक्त होते हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 95 क्वेश्चन की। 95 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनय निर्माण सेटअप नहीं है? तो विनय निर्माण कौन सी नहीं है? स्कोडा ये हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश के यामाहा ग्रेटर नोएडा जो कि गोडा ग्रेटर नोएडा व टाटा मोटर्स लखनऊ जो कि विनय निर्माण इकाई कार्य करते हैं, जबकि स्कोडा का निर्माण जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। बात करते हैं 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के लिए? तो खुर्जा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बुलंदशहर जिले में पड़ता है। यहाँ चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं 97 क्वेश्चन। 97 के उत्तर प्रदेश में जो है कौन शहर को चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो वो हो जाती है चमड़ा उत्पादन
कानपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो इसे मानचेस्टरपुर का मानचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को, और ये जो है औद्योगिक राजधानी भी है, और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो है चर्म उद्योग की राजधानी भी जाना जाता है। बात करते हैं 98वें क्वेश्चन। तो 98वें क्वेश्चन आपका कि मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सबको पता है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है, धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उत्तर प्रदेश प्रांत एक नगर है जो कि पीतल हस्तशिल्प के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और रामगंगा नदी के तट पर जो है मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और रामगंगा और यहाँ पर गंगा, यहाँ दोनों नदियाँ जो हैं रामगंगा के किनारे जो हाजीपुर साहब को की जो है मजहर भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हाफिज साहब हैं, उनकी मज़र यहाँ देखने को मिलती है, और ये रामगंगा और गंगा की दो प्रमुख नदियों के पास में स्थित है। आगे बात करें 99वें क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो वो आपके नोएडा को। ऑप्शन नंबर ए बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 100 क्वेश्चन की। तो 100वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में? तो कास्ट वेल के लिए कौन हो जाता है आपका? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जैसलमेर शहर जो कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, और जैसलमेर उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में जो है स्थित है, और कस्बा टाउन है जो कि जैसलमेर बांस और पीतल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, और इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है, और इसके जो है बनाने के लिए बांस में जो है लोहा मिलाया जाता है। इसमें किसके? बांस में जो है लोहा मिलाया जाता है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 101, अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ के लिए क्या? तो तालों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है अलीगढ़। तो यहाँ पर जो है अलीगढ़ के लिए ताले प्रसिद्ध हैं, जबकि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापक केंद्र है। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में जो है निर्यात किए जाते हैं। 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में जो है स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। कब? 1870 में। आगे बात करें 102 क्वेश्चन की। 102 क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से कला और शिल्प के लिए विश्व प्रख्यात हैं? तो कौन सा? लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर हो जाता है, और चूड़ी के लिए फिरोजाबाद, कालीन के लिए भदोही, इत्र सुगंधित उद्योग के लिए कन्नौज हो जाता है। बात करें 103 क्वेश्चन की। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में किस हथकरघा जिसे हेडमूल उत्पाद केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जो है चिकनकारी हथकरघा हैंडलूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई है और कासीदार की शैली है, जिसका प्रयोग कपड़े और कुर्तों और साड़ियों पर किया जाता है। बात करते हैं 104 की। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ जो है नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका हो जाता है लखनऊ। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। बात करें 105 क्वेश्चन की। 105 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर में से जो है भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जिसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री में स्थित किया गया है, तो कहाँ पर है? वो रायबरेली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो कि रायबरेली है, लालगंज, वहाँ शहर में जो है भारतीय रेल कोच जो है आपकी निर्माण इकाई है, और आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है स्थापित यहाँ पर की जाएगी। आगे बात करें 106 क्वेश्चन की। 106 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं यहाँ से। तो आगे हम बात करेंगे तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न काल में जो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 20 जो है SER मतलब अधिसूचित किए गए हैं, जो कि भारत में इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, जून में की गई थी। जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य में 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो कि स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों IT, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर पारंपरिक ऊर्जाओं की पूर्ति के लिए संचालित किया जा सकता है।
अब आगे बात करते हैं 107 क्वेश्चन। 107 है कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर जो अपनी लाल मिट्टी के लिए जो है सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाता है आपका, तो वो आपका चुनार हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है चुनार, जो कि अपनी लाल मिट्टी की सजावटी के लिए जो है विश्व विख्यात या प्रसिद्ध है। बरेली किसके लिए, बरेली उत्तर प्रदेश राज्य के रामगंगा नदी के जो तट पर स्थित है, जिसे सुरमा के लिए प्रसिद्ध हो जाता है बरेली। फिरोजाबाद चूड़ी के निर्माण के लिए। आगे बात करें 108 क्वेश्चन की। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के लिए उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ISO जो कि 2001 और 2008 प्रमाणीकरण स्थिरीकरण न्याक और यहाँ सभी जो औद्योगिक अनुमोदन को समाहित करता है, वो कितने हो जाते हैं, वो आपके 3 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख लेंगे 3 कौन कौन से हैं। बात करें 109 क्वेश्चन की, तो ये हो जाता है भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो क्या हो जाता है, तो आपका दूसरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। तो भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात में जो है पहला स्थान कौन है, कर्नाटक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में IT उद्योग नोएडा और गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ हो जाते हैं। तो नोएडा होता है, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ। आगे बात करें प्रश्न नंबर 110। 110 उत्तर प्रदेश में शहर कौन सा शहर पीतल के बर्तनों के लिए और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो मुरादाबाद। और आपका जो आगे आगरा है वो मिट्टी खिलौने के बर्तन के लिए हो जाता है। सहारनपुर आपका लोहे के बाट उद्योग के लिए हो जाता है। और लखनऊ आपका हो जाता है जरदोजी और चिकनकारी के लिए। आगे बात करें प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन की। 111 है उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का जो एक प्रमुख केंद्र हो जाता है वो कौन सा होता है, कानपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय प्रमुख केंद्र जो कि कानपुर में है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ नगर जो कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी के रूप में से जाना जाता है। बात करें 112 की। 112 फर्रुखाबाद जो कला का पर्याय बनाया गया है वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाता है हाथ छपाई से। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर सही। तो फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बना गया है। रक्त मुद्रा भारत का एक प्राचीन शिल्प है। इस कला के लिए जो है प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में जो है राज्य में ही सीमित हैं, जैसे लखनऊ हो जाता है, बनारस और पिलौआ हो जाता है, और फर्रुखाबाद इस कला के लिए कुल्लू प्रसिद्ध केंद्र हो जाते हैं ये। आगे बात करें 113 क्वेश्चन की। 113 है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो आभूषण जो है किस में हो जाते हैं, आपके मेरठ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर। तो मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यहाँ देश के शीर्ष जो 10 आभूषण बाजारों के में से जो है एक है। उद्योग के लिए जो है आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र कार्यरत हैं। आगे बात करें 114 क्वेश्चन की। 114 क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है, तो कांच की चूड़ियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो फिरोजाबाद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो फिरोजाबाद किसके लिए, कांच की चूड़ियों के लिए और रंग बिरंगी चूड़ियों के अतिरिक्त। और ये कांच का झूमर भी बनाता है यहाँ पर। और इसे फिरोजाबाद प्राचीन काल में जो चंदावर के नाम से इसे जाना जाता था। प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद को, तो चंदावर जो चंदवार है उसके नाम से इसे जाना जाता था। बात करें आगे प्रश्न नंबर 115 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो असंगत जो युग्म है वो मिलाना है आपका। तो कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, और कोच जो उद्योग है वो फिरोजाबाद में, और डीजल जो लोकोमोटिव वाक्स है वो आपका वाराणसी में, और परमाणु जो विद्युत संयंत्र है वो लखनऊ नहीं है आपका। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो ये कहाँ से हो जाता है, ये आपका हो जाता है नरोरा बुलंदशहर के अंदर, जो परमाणु विद्युत संयंत्र केंद्र है। आगे बात करें 116 क्वेश्चन की। तो 116 क्वेश्चन आपका 116 की बात करें हम, तो 116 हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जिसे
चेम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1994। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से आप इसके बारे में देख लेंगे। बात करते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर आपका 117 क्वेश्चन, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 117 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है आपके हमने 117 क्वेश्चन जो है हमने, और प्लस आपके पर्यटन जो है, जो पर्यटन थे उससे ये 2 टॉपिक जो हमने आपके दो वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो यहाँ पर हमने करीबन 100 जो आपके 35 क्वेश्चन हैं इन 2 टॉपिक के कराए हैं। और ये टॉपिक जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देखी है तो एक बार और इसे रिपीट करके देख लेंगे, जिससे आपको इस वीडियो से अच्छी हेल्प मिल सके, आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठकर बना सकें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करते रहें। तो फिर इसी तरह से, और हम बता दें कि इनका जो PDF है, और जो आपका PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, वहाँ पर टैप कर आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम अपनी आने वाली नेक्स्ट इसी तरह से वीडियो में।